के क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और वीडियो में आप लोग नए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 1। और ये आप जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही प्रश्न करवा रहे हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 1। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डोबेरेनर सही आंसर होगा आपका। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबेरेनर ने किया है। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या आगे मतलब दूसरा जानेंगे, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो त्रिक का नियम का सिद्धांत आपका डोबेरेनर ही दिए थे। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों आगे, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया? न्यूलैंड्स आपका सही आंसर होगा। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों आगे, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीव आपका सही आंसर होगा। सिनेबार किस खनिज का अयस्क है? तो पारा आपका सही आंसर होगा। सिनेबार किस खनिज का अयस्क है? तो पारा का। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों, मानव निर्मित प्रथम रेशा था। तो मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या था? नायलॉन था। ठीक है, आप लोग सभी जान रहे हैं। फिर जानेंगे दोस्तों, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तो तड़ित चालक तांबा द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तड़ित चालक किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो तांबा के द्वारा। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों आगे देखेंगे, आप लोग सभी देख रहे हैं प्रश्न आगे, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। फिर जानेंगे दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो सिर में। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित होता है? सिर में। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर होगा अप्सरा। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों, डायनामो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फराडे के नियम पर आधारित है। आप जितने भी प्रश्न देख रहे हैं ये सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों, आइंस्टीन समीकरण E = mc² में सी का क्या तात्पर्य है? तो सी का तात्पर्य है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कितना होता है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? आपका सही आंसर होगा पथफाइंडर। ठीक है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान पथफाइंडर था। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे आगे आप लोग देख रहे हैं, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। कैथोड किरणें किसकी बनी होती है? तो कैथोड किरणें किसकी बनी होती है आप लोग बताएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, कैथोड किरणें किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू बताएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का खोज किसने किया वो बताएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है। ठीक है, वो सारे बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू बताएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, किसकी परमाणु के गुण निर्भर होते हैं? किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। फिर जानेंगे दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या आगे की ओर। प्रश्न संख्या आगे आप लोग देख रहे हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो आपका आंसर है अल्ट्रावायलेट रे के कारण। ठीक है, फिर वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? तो वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का खोज किसने किया ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का ये भी बताएंगे, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। ठीक है, फिर यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो आरएनए में। आरएनए का खोज कौन किया और आरएनए का फुल फॉर्म बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, ये आप लोगों के लिए है।
अब जितने भी प्रश्न देख रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कैडेट के क्लासेस में। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों, आप लोग सभी देख रहे हैं शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? तो शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। आप इसका पीएच वैल्यू बताएंगे। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? तो मैक्स प्लांक हैं क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है? हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हम लोग हाइग्रोमीटर कहते हैं। घड़ी की चाबी उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का। घड़ी की चाबी उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों, आप लोग सभी देख रहे हैं प्रश्न, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चुंबकीय प्रेरण ध्वनि के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ध्वनि तरंगे क्या होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे क्या होती है? ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, हमारे कमेंट बॉक्स में सीधे बताएंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं सीधा। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य लेंस होता है तो क्या होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगे उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। प्रकाश तरंगे उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आप जितने भी प्रश्न सुन रहे हैं सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर हम लोग जानेंगे, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर सेल। ठीक है, सौर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हाइगेंस ने। ठीक है, ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा होता है तो ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो ठोस माध्यम में, है ना, सॉलिड माध्यम में। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन होता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे जानेंगे, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान ताप को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान ताप को बनाए रखना। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों, आप लोग सभी देख रहे हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा, रेडिएशन द्वारा। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। मेघ संख्या का उपयोग किसी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो आपका विमान होगा सही आंसर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन बोले थे कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया, अभी तक कमेंट नहीं आया, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों, परमाणु बम आधारित है तो परमाणु बम आधारित है आपका नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। प्रतिध्वनि का क्या उदाहरण है? ध्वनि का परावर्तन। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो आपका 310 केल्विन होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब का मापन किया जाता है मैनोमीटर में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन
कार्य करता है। 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट। 1 फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो आपका न्यूट्रॉन है जो सबसे अधिक अस्थायी है। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, 11.2 किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं, है ना, ऑप्शन में रहता है तो आवर कर देते हैं, लेकिन आपका सही आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। एंगस्ट्रम क्या है? तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रम क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का सर्वाधिक होता है। भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो कितना चक्कर लगाता है? तो 24 घंटे। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है, तो उच्च तापक्रम मापने का यंत्र आपका पायरोमीटर है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लेक्सोमीटर से। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। किन किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो आप लोग लाइक सब्सक्राइब, और वीडियो पर नए हैं तो शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।